गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियोज़ में हम लेकर के आए हैं यूज़ ऑफ क्वेश्चन वर्ड हुज। तो आप सभी को मालूम रहे क्वेश्चन वर्ड हुज मीन्स क्या होता है, इसका संबंध, इसका यूज़ किस मीनिंग में कहाँ पर किया जाता है, उसके मैटर में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियोस में हम लोग बात किए थे यूज़ ऑफ क्वेश्चन वर्ड हुम, तो आज के वीडियोस में बात करेंगे यूज़ ऑफ क्वेश्चन वर्ड हुज। तो आप सभी को मालूम है हुज मीन्स होता है किसका, किसकी या फिर किसके। जब किसका, किसके, किसके साथ में कोई नाउन आएगा और इस नाउन को आप सभी को मालूम है पोजीशन, ठीक है ना, संबंध का एक्सप्रेशन होगा, तो वहाँ पर हम लोग क्वेश्चन वर्ड हुज का यूज़ करेंगे। जैसे मैं कह दूँ किसका पेन, किसकी कलम, किसका भाई, किसकी बहन, ठीक है ना, किसका बैग, किसकी साइकिल, किसका किताब, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे हुज। आप सभी को मालूम रहे हुज का यूज़ जो है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए किया जाता है। तो मैंने आप सभी को बताया कि जब लिविंग और नॉन लिविंग किसी दोनों के संबंध में मतलब पोजीशन को एक्सप्रेस करना होगा तो क्वेश्चन वर्ड हुज का यूज़ किया जाता है। तो आइए हम लोग हुज का जो है रूल्स पे आते हैं। क्वेश्चन वर्ड हुज टाइप सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का दो रूल होता है कि क्वेश्चन वर्ड हुज प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ड सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। सामान्यतः किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट लिखा जाएगा, और अगर सब्जेक्ट नहीं आएगा तो उस सेंटेंस में हम लोग जो है सब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे। तो अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं आता तो किस प्रकार से लिखेंगे, हुज प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कह दूं किसी भी सेंटेंस की बात कर लें तो दोनों रूल्स पे सेंटेंसेस बात किए जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। मैं कह दूं इसमें सेंटेंस है तुम किसकी किताब पढ़ते हो, मतलब आपका कोई फ्रेंड्स है उसकी किताब आप पढ़ते हो। तो आप सभी को मालूम है किसका, किसकी, किसके के साथ में नाउन आएगा, और आप सभी को मालूम है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए। तो किसकी किताब, किसका किताब, तो फिर आप सभी को मालूम है क्या हो जाएगा हुज बुक। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर ट्रांसलेट करते समय, तो क्या लिख दिए हुज बुक, तो किसका किताब, ठीक है ना। आप सभी को मालूम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात है, सब्जेक्ट यू है तो यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब डू, तो हुज बुक डू और फिर क्या हो जाएगा यू। और फिर आप सभी को मालूम है पढ़ने का मतलब क्या यूज़ कर देंगे रीड। अगर आप अध्ययन करते हैं तो स्टडी लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आप सभी को मालूम है अगला सेंटेंस है किसकी मम्मी तुम्हें बुला रही हैं। तो किसका, किसकी, किसके साथ में नाउन है, तो किसकी मम्मी तुम्हें बुला रही हैं, मतलब यही नाउन ऑलरेडी काम को करने का भी एक्सप्रेशन दे रहा है। तो यही नाउन जो है यहाँ पर सब्जेक्ट का भी काम करेगा। तो आप सभी को मालूम है जब सब्जेक्ट का भी काम यही करेगा तो इसमें सब्जेक्ट नहीं आएगा। तो क्वेश्चन वर्ड हुज के साथ में नाउन लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो आप सभी को मालूम है किसकी मम्मी, तो आप सभी को मालूम है किसकी मम्मी के लिए क्या लिख देंगे हुज मदर। तो हुज मदर के बाद में आप सभी को मालूम है बुला रही हैं, तो सभी को मालूम है कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ किया जाएगा इज। तो हुज मदर इज, और लास्ट में क्या लिख देंगे मेन वर्ब की फॉर्म कॉलिंग, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और तुम्हें है तो क्या लिख देंगे यू। तो क्या हो गया हुज मदर इज कॉलिंग यू, किसकी मम्मी तुम्हें बुला रही हैं। मैं कह दूं हम लोगों का अगला सेंटेंस है वह किसका कलम चुराया था। इसमें चोरी करने का काम वह किया है, साफ साफ दिख रहा है। तो सब्जेक्ट आया है तो सब्जेक्ट का जब आने का बोध होगा तो हुज प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे। चुराया था मतलब बीते हुए समय में कोई कार्य या घटना किया था, और जब बीते हुए समय में कोई कार्य या घटना हो गया था या हो चुका था का बोध हो तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो किसका कलम के लिए सबसे पहले क्या लिख देंगे हुज पेन। आप सभी को मालूम है हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाएगा, काम को करने वाला वह है तो क्या हो जाएगा ही। तो क्या हो गया हुज पेन हैड ही, और फिर क्या लिख देंगे स्टोलन STOLEN, और लास्ट में क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। वह किसका कलम चुराया था, हुज पेन हैड ही स्टोलन। तो आइए हम लोग बोर्ड पर एक सेंटेंस लिखे हैं, हम लोग किसकी कहानी पढ़ रहे होंगे। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर ट्रांसलेट करके बताइए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस सेंटेंसेस को अच्छे से ट्रांसलेट करेंगे।